प्रभु जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया सभी लोग धूमधाम से मृदंग, करतार, ढोल, नगाड़े बजाते हुए एक विशाल भव्य रथ यात्रा का आयोजन करते हैं और फिर वे रथ यात्रा के माध्यम से अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए राजमार्ग पर निकलते हैं। जाते समय जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी देवी से कहा था कि वे 2 दिन में वापस आ जाएंगे और लक्ष्मी देवी ने भी बिना कोई आपत्ति जताए हुए जगन्नाथ जी को आज्ञा दे दी। फिर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा धीरे धीरे करके पहुँच गए गुंडीचा मंदिर और वहाँ पर सुंदर उद्यान में अपने दिन व्यतीत करने लगे। जगन्नाथ जी के लिए तो जैसे ये मिनी वेकेशन था। जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी बहुत अच्छे से आनंद पूर्वक वहाँ पर रहने लगे और इसी आनंद प्रमोद के अंदर जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को भूल गए। जी हाँ, 2 दिन कब समाप्त हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। लक्ष्मी देवी तो यहाँ पर श्री मंदिर में अकेली थी। उनके लिए तो अपने पति के बिना एक एक क्षण निकालना बहुत मुश्किल था और इसलिए 2 दिन जाने के बाद भी जब जगन्नाथ जी वापस नहीं आए तो लक्ष्मी देवी की चिंता बढ़ने लगी। लक्ष्मी देवी सोचने लगी, अरे मेरे स्वामी तो 2 दिन का कह कर गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए, आखिर क्या हुआ होगा। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे। लेकिन तीसरे दिन भी जगन्नाथ जी नहीं आए। 3 दिन पूरे हो गए, चौथा भी दिन आ गया और चौथे दिन भी जगन्नाथ जी मंदिर में वापस नहीं आए और बस फिर क्या, लक्ष्मी देवी के धैर्य की सारी सीमाएं, रेखाएं टूट गई। लक्ष्मी देवी ने सोचा कि बस अब बहुत हो गया। जब 5वां दिन आया तो लक्ष्मी जी ने निर्णय लिया कि मैं स्वयं अपने स्वामी को वापस लाने के लिए गुंडीचा मंदिर जाऊंगी। ये सोचकर लक्ष्मी देवी ने अपने सभी सेवकों को बुलाया और उनसे कहा कि आप मेरी पालकी तैयार करवाइए, मैं स्वयं अपने पति के पास जाऊंगी। अब लक्ष्मी देवी का आदेश पाते ही सभी सेवकों ने वैसा ही किया। लक्ष्मी देवी की सुंदर पालकी तैयार की। ढोल, नगाड़े, मृदंग ये सब बजाते हुए लक्ष्मी देवी अपने बहुत सारे सेवकों के साथ पालकी में बैठकर निकल पड़ी गुंडीचा मंदिर के लिए। अब जैसे ही लक्ष्मी देवी वहां गुंडीचा मंदिर पहुंचती है तो जगन्नाथ जी के सेवकों ने देखा, अरे लक्ष्मी देवी आई हैं और शायद थोड़ी बहुत क्रोध में भी लग रही हैं। ये देखकर जगन्नाथ जी के सेवकों लक्ष्मी देवी गुंडीचा मंदिर में न आ पाए इसलिए उस मंदिर के द्वार बंद कर दिए। ये देखकर तो लक्ष्मी देवी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। लक्ष्मी देवी सोचने लगी कि जगन्नाथ जी के सेवकों की इतनी हिम्मत, मुझे भी प्रवेश नहीं करने दे रहे और द्वार बंद कर रहे हैं। ये सब देखकर लक्ष्मी देवी और बहुत क्रोधित हो गई, लेकिन अब द्वार तो बंद थे तो अब क्या कर सकते। तो लक्ष्मी देवी ने अपने सेवकों को आदेश दिया, ये देखिए यही है मेरे स्वामी का रथ नंदी घोष, जाओ जाकर तोड़ दो इसे। और इस प्रकार लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी का रथ तोड़ दिया। अब इस घटना के दौरान जगन्नाथ जी के सेवक और लक्ष्मी देवी के सेवकों के बीच लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई और वह सारा कुछ निपटाने के बाद लक्ष्मी देवी वापस श्री मंदिर चली जाती है। लेकिन इस बार लक्ष्मी देवी